पक्ष में पक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारतीय सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए ही डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। सरकार ने ये कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना का ऐलान किया। पहली भर्ती रैली 90 दिनों में होगी। बताया ये भी जाता है कि ऐलान के कुछ ही घंटों बाद इस स्कीम का विरोध भी शुरू हो गया। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार के कई शहरों में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बक्सर में सेना की बहाली की तैयारी करने वाले छात्र प्रदर्शन के दौरान भड़क गए और रेल ट्रैक को जाम कर दिया। मुजफ्फरपुर में प्रदर्शनकारी युवाओं ने नेशनल हाईवे 28 को जाम कर दिया। प्रदर्शन करने वाले एक युवा का कहना है कि केवल 4 साल की नौकरी के बाद एक युवा क्या करेगा? क्या वो लोगों को सिर्फ 4 साल की नौकरी करने के लिए तैयार कर रहे हैं? 4 साल बाद 12 लाख रुपए देंगे, तब हम उससे क्या करेंगे? और क्या 30,000 रुपए में घर चल पाएगा? जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि इस तरह भर्तियां होने से सेना की क्षमता और कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। कांग्रेस का यह भी सवाल है कि स्कीम के तहत भर्ती पाने वाले युवा जब 4 साल की सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेंगे तो फिर उसके बाद उनके भविष्य का क्या होगा? वहीं रक्षा मामलों के कुछ जानकार का यह भी मानना है कि स्कीम सही नहीं है। जो युवा ज्वाइन करेंगे 4 साल बाद उन्हें निराशा हाथ लग सकती है। इनका कहना है कि जब कोई आर्मी या दूसरी फोर्स से रिटायर होता है तो सिविल में आकर 1 या 2% को ही नौकरी मिलती है। इन अग्निवीरों को बड़ी आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता है और आसानी से इनको दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। साथ ही ये भी तर्क है कि एक बेहतर जवान को आर्मी में तैयार होने से 7 से 8 साल लग जाते हैं। ऐसे में जो अग्निवीर होंगे उनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वे कैसे बेहतर सैनिक बन पाएंगे, इसी पर बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम पक्ष विपक्ष में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अग्निपथ योजना की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे, सेना यूथफुल होगी। योजना के तहत सेना में भर्ती होने वालों को अग्निवीर कहा जाएगा। सेना में अभी औसत उम्र 32 साल है, जो आगे 6 से 7 साल में घटकर 24 से 26 साल के बीच आ जाएगी। इस योजना को रक्षा बलों के खर्च को कम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा भी माना जा रहा है। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। 17.5 साल से 21 साल के युवा लड़के और लड़कियां इसके लिए पात्र होंगे। इसके लिए 10वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र आवेदन कर सकेंगे। इसकी शुरुआत 90 दिन के भीतर हो जाएगी। इस साल 40,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। पहली भर्ती प्रक्रिया में युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग का समय भी 4 साल में शामिल होगा। सेवा काल पूरा होने के बाद ऐच्छिक आधार पर रेगुलर कैडर के लिए आवेदन कर सकेंगे। इनमें से अधिकतम 25% को रेगुलर कैडर में जगह मिलेगी। जिन जवानों को सेवा से मुक्त किया जाएगा उन्हें सशस्त्र बल और दूसरी सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलेगी। अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। हर अग्निवीर को भर्ती के साथ ही 30,000 महीना तनख्वाह मिलेगी। इसमें से 70% यानी 21,000 रुपए उसे दिए जाएंगे। बाकी 30% यानी 9,000 रुपए अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा होंगे। इस फंड में इतनी ही राशि सरकार भी डालेगी। दूसरे साल अग्निवीर की तनख्वाह बढ़कर 33,000, तीसरे साल 36,500 तो चौथे साल 40,000 हो जाएगी। 4 साल में उसकी कुल बचत करीब 5,02,000 रुपए होगी। वहीं सरकार की ओर से भी इतनी ही रकम जमा की जाएगी।
नौकरी पूरी होने के बाद उसे ये रकम ब्याज सहित मिलेगी, जो करीब 11,71,000 रुपए होगी। ये रकम टैक्स फ्री होगी। सेवा के दौरान शहीद होने या दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद का प्रावधान भी है। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसे सेवा निधि समेत 1 करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। इसके अलावा बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान डिसेबल या दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और बची हुई नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा, जो 11,71,000 रुपए होगा। नई योजना मौजूदा खुली भर्ती की जगह ही लाई गई है। अभी जनरल ड्यूटी के अलावा क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट जैसे पदों के लिए खुली भर्ती होती है। इसमें चयनित होने वाले युवा करीब 17.5 साल सेना में सेवाएं देते हैं। सेवा समाप्त होने के बाद उन्हें पेंशन भी मिलती है। अब इन पदों पर केवल 4 साल के लिए भर्ती होगी। इन अग्निवीरों को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। सेवा काल समाप्त होने के बाद उन्हें एक मुश्त राशि दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अग्निपथ स्कीम का आज हम विश्लेषण करेंगे। दरअसल भारतीय सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए ये नई स्कीम लॉन्च की गई है। कैसी है स्कीम, क्या इसका भविष्य होगा, इसी पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनंत अमित जी हैं, लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है रत्नाकर जी आपका। और मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रीवास्तव, सबसे पहले इस खास कार्यक्रम की शुरुआत में आपके साथ ही करती हूँ। सर सवाल इस बात को लेकर कि अग्निपथ स्कीम को जो लॉन्च किया गया है सरकार की तरफ से और बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, सर क्या लगता है कि इसकी क्या भविष्य रह सकता है, कैसी है ये स्कीम, क्या सोचते हैं आप इस स्कीम के बारे में? देखो नेहा, पहले भी स्कीम क्यों आई है, ये तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं भारत को मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा चाहिए। और आज की तारीख में भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डिफेंस बजट 2.4 के करीब है। ज्यादा होना चाहिए मगर हम दे नहीं सकते, हमें इकोनॉमिक बाकी चीजें भी देखनी। उसके अंदर जो रेवेन्यू बजट था वो 75% था, जिसके अंदर ज्यादा पैसा पेंशन और पे में चला जाता और 20% के करीब ही कैपिटल में रह जाता है मॉडर्नाइजेशन। तो गवर्नमेंट को प्रेशर था कि किसी तरीके से पेंशन के ऊपर जो है रिड्यूस किया जाए लायबिलिटी, और उससे मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम ज्यादा पैसा दे पाएंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये था कि गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि आज की तारीख में कारगिल की जो रिव्यू कमेटी थी उसने भी ये दिया था पॉइंट कि हमारी जो एज एवरेज है वो करीब 27 साल है जवान की, 27-28। अब इस स्कीम के तहत वो 4 साल घट के 21-22 आ जाए। ये तो पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट ने जिस वजह से किया है, मगर मैं समझता हूं कि ये जो अग्निपथ स्कीम आई है उसके अंदर कुछ एक कमियां हैं। कमियां तो बहुत थी, मैं बहुत बताया है, मगर अभी क्योंकि ये स्कीम आ गई है तो अब हमारा जिम्मेवारी है कि इस स्कीम को हम सक्सेसफुल बनाएं और इसके अंदर अगर कुछ एक कमियां हैं तो गवर्नमेंट को बताएं, जिससे वो कमियों को दूर करके इसको सक्सेस के, क्योंकि अगर ये स्कीम फेल होती तो देश फेल हो जाएगा। ये भी हमें समझना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि 4-5 चीजें मैं बताता हूँ। जो आप बताया कि जो जवान 4 साल के लिए आता है उसको 6 महीने में ट्रेनिंग नहीं हो पाती, उसको 11 महीने से 1 साल लगता है ट्रेनिंग बेसिक। उसके बाद उसको एक जो कॉम्बैट की और जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग में अनदर 1 साल लग जाता है। जब तक वो ट्रेनिंग खत्म करेगा उसके 4 साल खत्म हो जाएंगे। जब वो ट्रेनिंग कर रहा है उसको डर ये है कि मेरा क्या होगा 4 साल के बाद, मेरा फ्यूचर इनसिक्योर है। वो जज्बा, वो जो एक रेगुलर सोल्जर में होता है कि जो जान हथेली में लेके चलता है देश की सेवा के लिए, उसको पता है कि अगर मेरे साथ कुछ होगा तो मेरा पूरा देश मेरे लिए खड़ा है, मेरी फैमिली प्रोटेक्ट होगी। क्या ये जज्बा इसके अंदर आएगा जो 4 साल के लिए आ रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमें घबराहट है कि नाम, नमक और निशान, जब एक जवान मरने मिटने के लिए तैयार है, वो अब जज्बा इनके अंदर आना ना आना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात यह है, जब ये 4 साल के बाद जवान इन्वायरमेंट में जाएंगे
जब इनको एक कोई स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 12वीं क्लास का वो, मुझे लगता नहीं कि अपने बुत्ते में इनको कहीं जॉब मिलेगी। अगर इनको जॉब नहीं मिली तो ये मीनियल जॉब करेंगे या एंटी सोशल एक्टिविटी में, या ये किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है, देश के लिए नुकसान करने वाली, उसमें शामिल हो सकते हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे 2 सुझाव थे गवर्नमेंट को, और एक सुझाव तो आज मान भी लिया है। ये बड़ी बहुत सुखद की बात है। हमने बोला कि जब इसको 4 साल आपने ट्रेन कर दिया तो आप इनकी लेटरल इंडक्शन करें सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, क्योंकि ये ट्रेन है, आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा ट्रेनिंग में। और दूसरा हमने ये बोला था जो लोग वहां नहीं हो सकते, गवर्नमेंट के जो दूसरे ऑर्गन है, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस है, बाकी है, वहां इनकी सीटें ईयर मार्क करें, इनको खुद जॉब नहीं मिलेगी। तो ये भी मुझे लगता है आज कार्रवाई हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन की तरफ ध्यान दे रही है, मैं मानता हूं। मैं ये भी कहता हूं इस गवर्नमेंट ने काफी किया है, पर ये जो अग्निपथ की जो स्कीम है वो हमें सोच समझ के चलनी चाहिए। आप देखें रूस और यूक्रेन का लड़ाई, रूस ने, हमने सोचा था कि बहुत बड़ा देश है, एक महीने के अंदर यूक्रेन को जीत लेगा, मगर ये जो कॉन्स्पिरेशन सोल्जर थे जो 3-4 साल के लिए आते हैं वो लड़ नहीं पाए। गलवान के अंदर क्या हुआ, हमारे 20 जवान थे और हमारे 20 जवान शहीद हुए, और चीन के हमने 100 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतारा। क्यों? हमारे जो जवान थे वो रेगुलर थे, और चीन के वो कॉन्स्पिरेशन आर्मी के जो 4 साल के लिए आते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि सिक्योरिटी से आप रिस्क नहीं ले सकते। आपके 2 दुश्मन आपके सामने खड़े हैं, नॉर्थ में आपका चीन और वेस्ट में पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि अभी समय ही बताएगा, पर हमें बड़ी डाउट है इसकी, क्योंकि जज्बा लड़ना मरने का होना चाहिए फौज में। ये एक दूसरे टाइप का प्रोफेशन नहीं है, ये एक प्रोफेशन है जब जान आप हथेली पे लेके चलते हैं। जी, जी, जी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे इस लड़ाई के अंदर या तो जीत या हार, रनर अप नहीं हो, या तो आप जीते हो या हारे हैं। आप देखें, अगर आप हारते हैं तो शर्म कैसी आती है। पाकिस्तान जब 93,000 सैनिक उसने एक प्रकार से हथियार डाले थे भारत के साथ, तो मैं ये कहता हूं कि ये बातें कुछ थोड़ी सोचनी चाहिए। ठीक है, इन वाकई ये जो आपने बिंदुओं पर बात की है सर, इस पर वाकई सोच विचार करने की जरूरत है। अनंत अमित जी से मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। अनंत जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, इसमें तो काफी सारे माइनस पॉइंट है, जिस बात का जिक्र अभी शिवाजी साहब कर रहे थे। कह रहे हैं कि 6 महीने में कैसे ट्रेनिंग हो जाएगी एक सैनिक की, जबकि एक सैनिक को तैयार होने में 1.5 से 2 साल का वक्त लगता है, जिस बात का जिक्र अभी शिवाजी साहब ने किया। कैसे 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो बॉर्डर पर तैनात रह सकते हैं? नेहा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं शिवाजी साहब की कुछ बातों से तो सहमत हूँ, कुछ बातों से असहमत हूँ। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि अग्निपथ की शपथ लेकर देश के युवा बनेंगे अग्निवीर, हमारा टैगलाइन है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, जहां तक अग्निपथ की इशू को लेकर जिस तरीके से देश में आपने प्रोमो में दिखाया कई जगह, तो हम ये बताना चाहते हैं, हम नेहा जी आपसे भी जानना चाहते हैं और हम सभी लोगों से ये जानना चाहते हैं, हम कैसे भी है कि हर भारत के नागरिक को एक चीज हमेशा ये रहता है कि हम देश के आर्म फोर्स में काम करें, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, या ये हमारी लगता है हमारी बात से सब लोग सहमत होते हैं। तो पहली बात ये रही। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से शिवाजी साहब ने कहा, आज जैसे संशोधन की बात उन्होंने कही है, आज बहुत सारे राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये 4 वर्ष के बाद जब हमारे युवा वहां से नौकरी से जब वापस आएंगे तो उनको स्टेट आर्म फोर्स में भी उनको रखने की उन्होंने ये कानून बनाने के लिए कहा है। दूसरा ये कि हमने उसमें ये भी ऑप्शन है नेहा जी कि जब कोई 4 साल के बाद वहां से रिटायर होता है अग्निपथ के स्कीम से, उसके बाद उसके लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं, चाहे वो बहुत सारे नहीं सर, बहुत सारे दरवाजे कौन कौन से खुले हुए हैं ये भी हमें बता दीजिए, गिनवा दीजिए आप। आर्म फोर्स है, जितने भी आर्म फोर्स है, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, स्टेट पुलिस हो, जितने भी हो, चाहे हर साल, एक सेकंड, हर साल कितनी भर्ती होगी अग्निवीरों की? नहीं, ये तो नहीं, आप इस बात नहीं, आप इसी बिंदु पे आइए ना सर। हर साल अग्निवीरों की कितनी भर्ती होगी और कितने जवानों को सीआईएसएफ में, आर्म फोर्स में ले लिया जाएगा? कितने जवानों को ले लिया जाएगा? नेहा जी, एक चीज, इससे कई बातें, इससे फायदा कई युवाओं को होना है। एक तो जो युवा, जैसे शिवाजी साहब कह रहे थे कि उसके बाद जो
एंटी सोशल एलिमेंट पे जो जाएंगे। तो हम इस बात से डिनाई करते हैं कि वो युवा जब देशभक्ति के लिए जब वो आर्म फोर्स में जाएगा और उसके जज्बा में जब वो नहीं, वो जज्बे की भी मैं बात करूंगी सर। पहले इस मुद्दे पे आइए कि जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, अभी सिवा साहब ने कहा कि वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में भी शामिल हो सकते हैं, उन लोगों के भविष्य का क्या होगा? 4 साल नौकरी करने के बाद उनका भविष्य क्या होगा? इस बारे में सरकार की क्या प्लानिंग है? नेहा जी, ये देश के स्किल का भी मुद्दा होगा। जो बच्चे 4 साल वहां से नौकरी करके स्किल लेकर आएंगे तमाम जगह, ये देश की अर्थव्यवस्था का भी मामला है। तमाम जगह सर, आप नाम तो गिनवा नहीं पा रहे, तमाम जगह बताइए नौकरी मिल पाएगी उन्हें? गार्ड की नौकरी के अलावा बताइए आप कहाँ मिल पाएगी? गार्ड की नौकरी नहीं, देखिए नेहा जी, 17.5 वर्ष से 21 साल के बच्चे को इसमें लिया जाएगा अग्निपथ में, ठीक है। 21 साल के बाद, जैसे कि आपने देखा होगा आईएएस और आईपीएस के भी 21 साल की कम से कम 21 साल का विद्यार्थी उसमें अपियर होता है, ठीक है। तो 4 साल के बाद उसके पास इतने ऑप्शंस होंगे देश में नौकरी का, जिसके लिए कमी नहीं होगी। और सरकार ने नौकरी करके आने के बाद फिर वो पढ़ाई करें, ये आप बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए नेहा जी, आज बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आईएएस आईपीएस बन के आ रहे हैं देश में, तमाम जगह में, तमाम राज्यों में कई संघर्ष के बाद करके आ रहे हैं, जिनके बिल्कुल भी कैसी बात कर रहे हैं सर? पहले सैनिक की नौकरी करे, फिर आईएएस आईपीएस की तैयारी करे, वो जज्बे की भी बात हो रही है। सिवा साहब कह रहे हैं वो जज्बा कहाँ से लेके आएंगे? उन्हें पता है 4 साल बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, हम चले जाएंगे। हमारी सरकार हमारे 75 वर्ष में अमृत वर्ष जो मना रही है, अमृत महोत्सव बना रही है, उसका एक सीधा सा एक ये है कि देश में पहली बार इस तरह की योजना हमने लाई है। और निश्चित तौर पे युवाओं को आप योजनाएं तो लेके आ रहे हैं, लेकिन वो योजनाएं कितनी कारगर है, कैसे वो काम करेगी, उस पर तो बात करिए ना सर। कारगर होगी 100% नेहा जी। मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ कि युवाओं में इतना उत्साह है कल से कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। तमाम जगह आपने जो प्रोमो दिखाया है, हम युवाओं तक जा रहे हैं, हमारे पार्टी कार्यकर्ता सरकार के माध्यम से युवाओं में उत्साह है, प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए, प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, लामबंद दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। सरकार उनको बता रही है कि युवाओं में इसका लाभ क्या होगा। जो हमारे ओपोजिशन के लोग हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो लोगों को भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हम और सरकार भी ये बताएगी, पार्टी के कार्यकर्ता भी लोगों को ये बताएंगे कि इससे क्या लाभ होना है। निश्चित तौर पे पहले योजनाएं ले आएंगे, फिर उसके बाद लाभ बताएंगे। रत्नाकर जी कह रहे हैं इनसे तो बहुत सारे लाभ होंगे, विपक्षी पार्टी को क्यों नहीं दिखाई देता? पता नहीं है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे। जैसा कि आप अभी रक्षा विशेषज्ञ की बात सुन रही थी, मैं पूरी तरह से इनकी बात से सहमत हूं कि जो 4 साल के लिए लोग वहां पे आएंगे, जो 18 से 24 साल के बीच में दरमियान में जो काम करेंगे वहां पे, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, सुन लीजिए बोला नहीं, सुन लीजिए जरा, 17 से 21 गलत मत बोलिए, नेशनल चैनल पे आगे गलत मत बोलिए, आप करेक्ट कर लीजिएगा, 17 से 21 बोलिए, 24 मत बोलिएगा, 17 से 21 बोलिए। ठीक है, आप अपने बीच में मत बोलिए, आप अपना करेक्शन कर लीजिएगा, मत बोलिए ना, 17.5 से 21 बोलिए। ठीक है अनंत जी, रुक जाइए, बात पूरी करने दीजिए, ऐसे नहीं। मैं बार इनको टोक के इनकी बात रत्नाकर जी जल्दी से रखिए अपनी बात। इनका मैं कमेंट भी कर सकता था, लेकिन मैं पूरी शांति से सुना, ठीक है, बीच में इनको बोलना नहीं है। ठीक है, रखिए बात। 4 साल की नौकरी जो दे रहे हैं, क्या आप देश में से पूरी बेरोजगारी खत्म कर दे रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या जुमला फेंका था कि 2014 में हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, और क्या हुआ? आखिर क्या हुआ आपको मालूम है? आज देखिए पूरे देश में 2.1 करोड़, मतलब 2 करोड़ के लगभग जो है नौकरियां घट गई है पूरे देश में, और 45 करोड़ नौकरियां लोगों ने नौकरियां तलाशना छोड़ दिया है। तो आप 10 लाख लोगों की नौकरी दे करके आप क्या सगुफा देना चाह रहे हैं देशवासियों को? और वो भी 10 लाख लोगों को जो नौकरी देंगे, वो 4 साल की नौकरी के बाद वो कहाँ जाएंगे? वो बेचारे सब गरीब आदमी जो 12वीं पास करके और ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आएंगे, वो कहाँ पे जाएंगे 4 साल के बाद? किधर के होंगे वो जरा बता दीजिए आप। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपना रक्षा बजट में कटौती करने के चक्कर में देश में जो है इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि हमारे 20 जवान जो है 100 जवान को मारे, तो क्या हम 100 जवान में हम अपने आप को देखना चाहते हैं कि हम 20 जवान में देखना चाहते हैं? अरे 4 साल तो ट्रेंड होने में लग जाता है लोगों को, वो देश के लिए जज्बा, वो जुनून जो है वो बनने में लग जाता है। ठीक है शिवाज जी, क्या ये 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सर सैनिक इस तौर पे तैयार हो जाएगा कि उसे एलओसी और एलएसी पर तैनात किया जाए?
और देखो नेहा, बिल्कुल करना तो पड़ेगा। देखो ऐसा है ना कि 2-3 बातें और क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इस गवर्नमेंट ने भारत सेना के लिए बहुत कुछ किया, मॉडर्नाइजेशन काफी हुई है, मोरल बड़ा हाई है। दुख ये है कि ये स्कीम लाने से पहले थोड़ा सोच विचार करते, ये एक पायलट प्रोजेक्ट लिया थे, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो भी पुराना फौजी बता रहा है क्योंकि उसको देश के लिए उतना ही दर्द है जितना हम सबको है, तो ये हमें समझना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इस गवर्नमेंट ने देश की जो फौज का एक इंडिपेंडेंस दिया है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ ध्यान दिया है, और इसके बाद जो आज जज्बा है वो काबिले तारीफ है। मगर ये जो अग्निपथ स्कीम आई है, इसके अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, उसको हमें पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर कमी नहीं हुई तो आप देश की सुरक्षा से रिस्क ले रहे। देखो 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो बातचीत कर रहे थे हम, कि सच्चाई है कि आज भी 17 साल 17.5 साल का ही बच्चा भर्ती होता है, और जो अब 17.5 का ही होगा, और दूसरा वो 15 साल नौकरी करता था मिनिमम, अब 4 साल करेगा। 4 साल के बाद वो 10वीं के बाद 12वीं सर्टिफिकेट, उसको कुछ नहीं हो सकता। जो हम IPS IAS की बात करें वो ऑफिसर होते हैं, ये जवान हैं जिनको एक जवानों वाली जॉब मिलने चाहिए पैरेलल, वो बड़ा मुश्किल होता है। मैं उसका उदाहरण देता हूं, मैं टेरिटोरियल आर्मी का हेड था 2.5 साल, जिसका काम है 2 साल, तो वो 2 महीने तो जो है गवर्नमेंट फौज के अंदर आते हैं, 10 महीने वो गवर्नमेंट या बाकी कोई जॉब करते हैं। जो लोग 2 महीने के बाद घर जाते हैं उनको कोई जॉब नहीं मिलती, वो गांव में जाके अपने खेती बाड़ी करते हैं। तो सच्चाई ये है कि 4 साल के बाद इनको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल गवर्नमेंट इनके लिए कुछ सीटी मार्क। बिल्कुल अगर गवर्नमेंट कर रही है तो आज उन्होंने फैसला लिया, काबिले तारीफ। मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज MHA ने बोला कि इनको सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में लिया जाएगा। लेकिन सर उसमें भी सर ये तो तय नहीं है ना श्रीवास साहब कि सभी को नौकरी मिल जाएगी, उसमें से भी जो बेहतर होगा उनको नौकरी मिलेगी, बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी जाएंगे तो वो दर की ठोकरें खाएंगे, ये सच्चाई है, जॉब नहीं मिलने वाली। और सर ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है जिस बात का जिक्र आप पहले कर चुके हैं, ईयर मार्क नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि कोई जॉब देगा, नहीं मिलेगा, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट बहुत अलग है, ये ट्रेनिंग कुछ और करके आए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अनंत जी मेरा आपसे है, सर ऐसे लोग, ऐसे जवान, ऐसे लड़के, ऐसे युवा जो अब ट्रेनिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो सेना में भर्ती हो, इसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कईयों का अटेम्प्ट आधा क्लियर हो चुका है, वो कोशिश कर रहे थे कि और उम्मीद जगाए बैठे थे कि चलिए अब जब भर्ती शुरू होगी तो हमारी भर्ती हो जाएगी सेना में। उन लोगों का क्या होगा सर? उन लोगों के बारे में सरकार ने सोचा है? और दूसरी बात ये कि जिस जज्बे की भी सर ने जिक्र किया शिवाजी जी ने, वो जज्बा कहाँ से लेके आएंगे? आज जो सैनिक है उसके अंदर जज्बा है कि अगर वो लड़ते हुए शहीद हो गया तो उसके फैमिली को सपोर्ट किया जाएगा, पूरा भारत उसके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन ये जो 4 साल के लिए जो अग्निवीर, आप जिसको कह रहे हैं कि अग्निवीर के तौर पर हम इन्हें लेंगे, सर उनके अंदर वो जज्बा होगा? निश्चित तौर पे होगा नेहा जी। देखिए कैसे होगा सर, कैसे होगा? नहीं नेहा जी, एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो सेना में 4 साल की बहाली हो रही है, तो बाकी सेनाओं में बहाली बंद भी नहीं हो रही है ना, ये बंद भी तो नहीं हो रही, वो बहाली चलती रहेगी। ये जस्ट लाइक ये एक स्टार्टअप है, और ये हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो बच्चे 4 साल का स्किल लेकर आएंगे वो आगे भी जितने भी MHN जैसे श्रीवास साहब कह रहे थे, और बाकी राज्य सरकारों ने भी, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आज घोषणा कर दिया है, और भी कई राज्य सरकारों ने घोषणा किया है। इस तरीके से राज्य सरकार भी जब इनको प्राथमिकता देगी तो निश्चित तौर पे इनको नौकरी की समस्या आगे 4 साल के बाद भी नहीं रहेगी, और प्राथमिकता ये रहेगी ना, मिल जाएगी सर। उसकी रूपरेखा क्या है मिलने की? क्या है उसकी रूपरेखा? रत्नाकर जी, जो प्रदर्शनकारी है युवा, जो उम्मीद लगाए बैठे थे, वो प्रदर्शन करने को मजबूर है, उनको कैसे समझाया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल यहाँ बन जाता है। देखिए ये भाई साहब सिर्फ कह रहे हैं, बड़े बड़े सगुफे मोदी जी की तरह दिखा रहे हैं, सब्जी बाग दिखा रहे हैं कि मिल जाएगा नौकरी और ये चीजें हो जाएंगी। मैं इनको बताना चाहता हूँ 4 साल बाद आज बेरोजगारी जो है 50 साल में सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है।
60 लाख भर्तियां जो है सरकारी पूरे सरकारी पद खाली हैं, जिसमें 3 लाख भर्तियां जो है केंद्र सरकार की खाली हैं। तो वो भर्तियां तो आप सर 10 दिसंबर 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि भारतीय सेना में 1.25 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। 2-2.5 साल से भर्तियां नहीं हुई है, 1.25 लाख पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। वो नौजवान जो उम्मीद लगाए बैठे थे, अनंत जी इसका जवाब दीजिए कि आखिर उनका क्या है, क्या भविष्य है उनका, वो क्यों प्रदर्शन करके आप अपना भविष्य फूक दे। रत्नाकर जी जो इतना ज्ञान दे रहे हैं, ये बता देना इन्होंने 65 साल में क्या किया। छोड़िए वो क्या क्या पूरा देश जानता है। मैं आपकी बात आज हम जो आज बेच रहे हैं ना, जो आप बेच रहे हैं ना, वो हमने किया है, हमने किया। कुछ नहीं किया आपने। खाली आप जहाँ पहुंचा के गए थे ना, आप जहाँ पहुंचा के गए थे, ये 8 साल में 8 वर्षों में हमारी सरकार ने किया, आपने कुछ नहीं किया है। ये पूरा देश जान रहा है। आपके अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए आपको तो बचाने देश से सड़कों पे आए थे, आप बात कर रहे हैं। आप तो बात कर इन विषयों पर डिफेंड करने से बेहतर है जो खामियां कमियां अनंत जी कहीं ना कहीं उनको बांटने की कोशिश की जानी चाहिए। और यहाँ पर ये कोशिश की जानी चाहिए जो कमियां हैं उन पर सोच विचार किया जाए, गंभीरता से उन कमियों को दूर किया जाए, बजाय ये कहने के कि जो हम ले आए वो सही है। बिल्कुल सटीक। मैं आपकी बात से, सिवाज साहब की बात से सहमत हूँ और सरकार निश्चित तौर पर सिवाज साहब की बात भी सुन रही है। और जितने भी इस तरह के जनरल रिटायर्ड हमारे देश के लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे भी विचार विमर्श निश्चित तौर पे इस पर कुछ ना कुछ जैसे आज संशोधन ये योजनाएं लाने के पहले किया जाना चाहिए ना। विचार विमर्श नहीं करना था क्या? आपको योजना बिना विचार विमर्श के लाया गया क्या? बिना विचार विमर्श के लाया गया क्या? योजना लाने से पहले विचार विमर्श क्या सीनियर बिल्कुल किया गया होगा रत्नाकर जी। आपको सरकारी काम का पता नहीं है क्या? सर किससे कर लिया? अभी सिवाज साहब कह रहे, देखिए सरकारी काम बिना योजना के ही होता है क्या? नेहा जी किसानों के लिए बिल ले आते हैं, उसके बाद आप लोग उस पर विचार करते हैं, या कोई भी योजना ले आए उसके बाद आप विचार करेंगे। लोग ला देते हैं, कोई भी योजना लाते हैं वो। नेहा जी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि युवाओं में एक जोश होगा, एक जज्बा होगा और आने वाला समय। लोग दावा ऐसे करते हैं, 2 करोड़ रोजगार मोदी जी दावा कर रहे थे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। माफ कीजिएगा मेरे पास वक्त की कमी है और ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगे आप लोगों को। पक्ष में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।